मी आयुक्त जिल्ह्याचे रोटरी क्लब जालना टाउन द्वारा आज जालना शहर महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी को सुरक्षा किट वाटप का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे नायब श्री कृष्णाजी पंचाल सर, इसके पश्चात आदरणीय व्यासपीठ पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति माननीय कलेक्टर कृष्णा जी, उसके बाद हमारे दूसरे चीफ गेस्ट हमारे जालना महानगर पालिका के सीईओ माननीय खांडेकर जी, हमारे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट प्रतीक नानावटी जी, उसी के साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट माननीय मधुसूदन जी राठी जी, यहाँ आए हुए हमारे तमाम नगर सेवकगण, पूरा रोटरी मिड टाउन परिवार और यहाँ मौजूद सभी एसआई और स्वच्छता कर्मचारी। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जालना के जो हमारे स्वच्छता कर्मचारी हैं, इनको मद्देनज़र में रखते हुए आप लोग जब मुझसे आपने बात की थी कि हम लोग को नगर पालिका में एक प्रोग्राम लेना, तो मैंने उसी दिन सबसे पहले आपको हाँ बोल दिया था कि मेरी ओर से जो भी आपको कोशिश है, जो भी मदद लगेगी, मैं उसको 101% करूँगा। सब तात्पर्य ऐसा है कि जब कोविड आया था तो हम लोग देखते थे ग्राउंड पे, माननीय सीईओ साहब हो गए, हमारे जितने भी एसआई हो गए, स्वच्छता कर्मचारी हो गए, ये सब कोविड की परवाह ना करते हुए रास्तों पे उतर के लोगों की मदद कर रहे थे। इनको नहीं बोल के दिन में हमारे कम से कम एक अधिकारी को 100 फ़ोन जा रहे थे। हमारे सब नगर सेवक सब एसआई लोगों को एक 100 फ़ोन लगाते थे और ये लोग कभी हमारे फ़ोन कभी उठाए नहीं, ऐसा कभी किया नहीं। इन्होंने हमेशा फ़ोन उठाया है और हमेशा मदद की है। तो कहीं ना कहीं इस शहर ने इनका सम्मान कहीं ना कहीं करना चाहिए। इस बारे में ये हमारा एक मन में हमारा पहले से आ चुका था और इसके लिए हमने एक कार्यक्रम लिया है। दूसरा, मैंने काफ़ी करीबी से देखा है, जब मेरी माताजी नगर अध्यक्षा थी पिछले टर्म में, तो रोज़ सुबह पवार साहब हो गए जो आज एसआई लोगों के इंचार्ज हैं, और हमारे जो भी वार्ड के नगर सेवक होते थे, वहाँ पे हम लोग सुबह 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाते थे साफ़ सफाई की चेकिंग करने के लिए। और वहाँ पे तभी भी हमारे जो कर्मचारी है ये अंदर उतर के, चाहे नाले के अंदर उतर के हो या कोई ड्रेनेज की साफ़ सफाई हो, ये लोग साफ़ सफाई करते थे। इनकी वजह से आज अपना शहर साफ है। इस शहर की अगर कोई स्वच्छता की अगर कोई देखभाल करता है तो ये लोग, तो कहीं ना कहीं शहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इन्हें कुछ देना चाहिए। हम लोग इनको खाली एक स्वच्छता कर्मचारी बोल के भूल अगर गए तो अपना शहर कभी साफ नहीं हो सकता। और इन लोग की ही मेहनत है कि आज अपना शहर साफ और सुथरा है, तो निश्चित ही इन लोग का हम कहीं ना कहीं से हमने सम्मान करना चाहिए। और आज रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा यहाँ पे जो किट और उनके लिए हैंड ग्लव्स और बूट्स का यहाँ पे डोनेशन हो रहा है, उसी के साथ मैं अक्षत भैया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एंड टाइम पे अपने एक शॉल भी बढ़ा के इस वाटअप में 4 चांद लगा दिए। ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी हमको कलेक्टर साहब और सीईओ साहब का भाषण भी सुनना है, इसलिए मैं अपने शब्दों को जल्दी विराम देता हूँ। और आने वाले समय में मैं एक जालना का नागरिक और एक रोटेरियन बोलकर मैं यहाँ पे एक आश्वासन भी देता हूँ। और गोरेंटल जब आश्वासन देता है तो कोई फालतू हवा में बातें नहीं करता है, वो गारंटी देता है। तो गारंटी ये है कि चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, रोटरी क्लब के द्वारा हो, या हमारे यहाँ जो हमारे जितने भी नगर सेवकगण हैं इनके द्वारा हो, इस शहर को कैसे आगे ले जाया जाना चाहिए, इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं काम करेंगे। और इसमें मैं चाहता हूँ आप सभी सहभागी हो। और इसकी शुरुआत मैं बोलना चाहूँगा कि आज हम हमारे स्वच्छता कर्मचारियों को एक न्याय देके या हमारी तरफ से हम जो मदद कर सकते वो मदद देके हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में मेरी एक और कल्पना है जो मैं आज आप सबके आगे रखता हूँ। मैं रोटरी क्लब क्यों ज्वाइन करा, इसका माध्यम भी ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला ही शहर के बारे में सोचूं और मैं अकेला ही उसके लिए चलूँ। मैं चाहता हूँ पूरा शहर के बारे में सोचे, पूरा गांव जालना के बारे में सोचे और उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और सबके जब आइडिया आते हैं ना साहब, तो आगे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे आज हम लोग ने 4 आइडिया सुबह की सुबह सोच लिए और खांडेकर जी के आगे रख लिए, तो निश्चित ही जब शहरी विकास में सहभागी होगा तो जालना शहर को कोई रोक नहीं सकता। और मेरा तो एक ही ड्रीम है, लोग बोलते हैं ना कुछ ड्रीम होना चाहिए आदमी का, मेरा एक क्लियर ड्रीम है कि जालना शहर का जो नाम है, जालना शहर की पहचान है, वो चाहे आप कोई भी कोने में चले जाओ देश के, वहाँ पे सिर्फ जालना बोले तो लोगों ने पहचाना चाहिए, अच्छा आज जालना।
मैं जब बाहर गाँव पढ़ने के लिए था तो लोग अक्सर पूछते थे जालना क्या है, अच्छा औरंगाबाद के पास, अच्छा नांदेड़ से इतना दूर है। तो हमको कहीं ना कहीं मन में बहुत गुस्सा आता था, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता था। मैं तभी ठहरा लिया कि जालना की अगर पहचान होंगी तो सिर्फ जालना के नाम से होगी। हालांकि आज जालना देश में सीड में नंबर 1 है, स्टील में महाराष्ट्र में हम लोग नंबर 1 है, लेकिन हमको जब बोलना पड़ता है औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर के बाजू हमारा गाँव है, तो कहीं ना कहीं मुझे खेद होता है ये बोलने को कि मेरा गाँव किसी और गाँव के बाजू है। उसे मुझे बदलना है और मैं चाहता हूँ रोटरी मिड टाउन परिवार का इसी तरह सहकार्य रहे, हमारे सभी नगर सेवकों का सहकार्य रहे, या मौजूद सभी एसआई लोग, स्वच्छता कर्मचारियों का सहकार्य रहे, और विशेषकर हमारे सीओ साहब और कलेक्टर साहब आपका इसमें सहकार्य रहे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सराहया उतना कम है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। जो सरहद पर तो ना जा सके पर अपना फ़र्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश को बचाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश को बचाते हैं। 2 पल वतन के आज उनके नाम करता हूँ, जो सड़क नाले साफ करते हैं उन्हें सलाम करता हूँ। तर कार्यक्रम को शहराची आमची नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची अडचण अशी आहे की जालना शहर खूप मोठं आहे, जवळजवळ 80 ते 85 स्क्वेअर किलोमीटर आहे, परंतु स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची संख्या फक्त 350 आहे। आणि मी यापूर्वी इचलकरंजी नगरपालिकेत काम केलं होतं, तर तिथे 9 स्क्वेअर किलोमीटर साधारणपणे एरिया आहे आणि तिथं 950 स्वच्छता कर्मचारी काम करतात। म्हणजे घरांची संख्या, लोकसंख्या, औद्योगिक शहर ह्या बाबतीत जालना आणि इचलकरंजी तुलना करण्यासारखी 2 शहरं आहेत। बऱ्याच प्रमाणात साम्य असणारी शहरं आहेत, कारण उद्योग आणि राहणारी लोक, उद्योग व्यवसायाने राहणाऱ्या लोकांचं प्रमाण कमी अधिक प्रमाणात दोन्हीकडे सारखंच आहे। परंतु आपण जालना नगरपालिकेला ही स्वच्छतेची कसरत करत असताना, कारण आपल्याकडे फंड्स खूप कमी अवेलेबल आहेत, इचलकरंजीच नगरपालिकेला साधारणपणे 10 कोटी रुपये अनुदान दर महिन्याला मिळतं सहाय्यक अनुदानाच्या स्वरूपामध्ये, आणि जालना नगरपालिकेला तेच अनुदान फक्त 4 कोटी रुपये मिळतं। अडचण रोटरी क्लब मिड टाउनचे प्रेसिडेंट प्रतीकजी नानावती, सेक्रेटरी मधुसूदन राठी, त्याच पद्धतीने विशेष उपस्थित असणारे अक्षयजी गोरंटियल, सागर दक्षिणेजी, सर्व इतर रोटरी क्लब मिड टाउनचे मेंबर्स, इथे उपस्थित असणारे सर्व स्वच्छता कर्मचारी, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, सर्व महानगरपालिकेचा स्टाफ। 1-2 उदाहरणं संतोषजींनी दिली की इचलकरंजी असेल किंवा कोकणचंही मी काही वर्ष म्हणजे काही महिने कोकणमध्ये काम केलेलं आहे। कोकणचा भाग असेल, पश्चिम महाराष्ट्रामधले काही शहरं असतील, तर तिथली स्वच्छता असेल, तिथलं ओव्हरऑल जे आपण शहरामधलं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणतो, ज्या वाहतुकीच्या सोयीसुविधा, जर कोणाला जायचं असेल, नागरिकांना कुठे जेवायला जायचं असतं, इव्हनिंगला कुठे फिरायला जातात, शहरामधले काही एक ठराविक पार्क असतील तिथे फिरायला जातात, तर हे जे असतं तर एक शहराला रोटरी क्लबचा चांगला सहभाग प्रत्येक उपक्रमामध्ये दिसतो। मी सकाळी सुद्धा 15 ऑगस्टसाठी पारसी टेकडी येथे उपक्रम करायचा म्हणून सुनीलजींना फोन लावला होता, सुनील रायथट्टाजी, आणि त्यांनी पण सांगितलं की रोटरी क्लब मिड टाउन पण याच्यामध्ये चांगला रोल प्ले करू शकतो, तुम्ही दुपारी गेल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करा, आज सायंकाळी ते भेटणार आहेत। तर एकंदरीत तिथं पाहिलेलं आहे की आता माझा अगोदरचा सर्व काळ हा भंडारा, यवतमाळ इकडे गेलेला आहे, तर तिथल्यापेक्षा सिव्हिल सोसायटी पार्टिसिपेशन, NGOचं पार्टिसिपेशन इथं नक्कीच जास्त आहे। मी मूळचा तसा लातूरचा आहे, आणि एकंदरीत पाहायला गेलं तर इथलं सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन, NGO हे खूप चांगल्या पद्धतीने एक सामाजिक बदल, एक सामाजिक बांधिलकी ज्याला म्हणतो, तर ती जपून आहे। जरी कोणी आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या इथे प्रगत झालं तर आपल्या भैया पीछे साइड अभी तो आ गया नहीं नंतर घेऊन सर। तसंच उभं राहा थांबा जरा। इसके पश्चात मैं
भैया भैया इकडे ना बाहेर चला साईडला या बाजूला या तुम्ही असं बाजूला थांबा थोडं थांबा